केदारनाथ के पंडितों ने कर दिया खुलासा, जल्दी गायब हो जाएगा केदारनाथ धाम। जहां एक तरफ केदारनाथ धाम से जुड़े कई रहस्य के बारे में हम जानते हैं, वहीं कुछ सालों से केदारनाथ के पंडित साधु सभी लगातार एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि अब केदारनाथ धाम गायब हो जाएगा। पर इसके पीछे के कारणों को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि बाबा केदारनाथ की आराधना करना। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। केदारनाथ धाम में करीबन 28 वर्षों से पूजा करने वाले एक पंडित जिनका दावा है कि वह हर रात महादेव से मुलाकात करते हैं। केदारनाथ के पंडित जी का नाम दीन दयाल था। सुबह से लेकर रात तक के हर एक विधि का काम पंडित दीन दयाल के हाथों में ही था। पंडित जी हर रात 11 बजे दिन भर के कार्यों और समस्याओं की बातें महादेव से किया करते थे और महादेव उन्हें सभी समस्याओं का हल बताते थे। पूरे केदारनाथ में सभी को यह बात पता थी कि पंडित दीन दयाल पर महादेव की कृपा है। इसी बात का फायदा उठाकर सभी श्रद्धालु और सभी भक्त अपनी अपनी अर्जियां पंडित दीन दयाल को दिया करते थे। उनकी मनोकामनाएं महादेव तक तुरंत पहुंच जाए। एक रात पंडित दीनदयाल अपने कक्ष में बैठकर महादेव का इंतजार कर रहे थे कि उनके दर्शन हो, उनसे बातचीत कर सकें। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी महादेव के दर्शन नहीं हुए। पंडित दीनदयाल अत्यंत चिंतित हो गए कि ऐसा 28 सालों में एक बार भी न हुआ कि जब महादेव ने खुद दर्शन ना दिए हों। पंडित दीनदयाल अगले ही दिन महादेव को भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना कर उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे कि महादेव, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें, लेकिन आपके दर्शन किए बिना मुझे नींद नहीं आती है। पंडित दीनदयाल को लगा कि शायद उनकी ही कोई गलती के कारण महादेव उनसे रूठ गए हैं और इसलिए उन्होंने महादेव से माफी मांगी। फिर रात में पंडित दीनदयाल ठीक 11 बजे महादेव का इंतजार कर रहे थे और आज भी महादेव ने दर्शन नहीं दिए। महादेव के दर्शन न देने पर पंडित दीनदयाल को काफी चिंता होने लगी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक हुआ क्या। उनसे कोई गलती हुई या उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिसकी वजह से महादेव उन्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं। उनके कक्ष में ही बैठे बैठे ध्यान करने लगे और महादेव से अपनी सभी गलतियों की माफी मांगने लगे। भक्तों को परेशान देख महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती केदारनाथ वासियों की है और केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की है। पंडित दीनदयाल को महादेव की कोई बात समझ नहीं आई। उन्होंने फिर पूछा, महादेव आप क्या किसी बात से नाराज हैं? महादेव ने कहा कि दीनदयाल, अब यह केदारनाथ धाम लुप्त होने वाला है। अब मेरा अस्तित्व इस केदारनाथ से खत्म हो जाएगा। ना यह मंदिर बचेगा और ना ही पहाड़ियाँ और ना ही कोई श्रद्धालु। यह बात सुनकर पंडित दीनदयाल अत्यंत घबरा गए। उन्होंने विस्तार में महादेव से जानने की कोशिश की कि आखिर वह ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। महादेव ने बताया कि जिस प्रकार श्रद्धालु दूर दूर से आकर आसपास के वातावरण को खराब कर रहे हैं, मेरे पवित्र स्थल को दूषित कर रहे हैं, मेरा यहाँ रहना उचित न होगा। जब मेरे श्रद्धालुओं को, मेरे भक्तों को, मेरे बच्चों को ही मेरी कोई कदर नहीं है मेरे स्थान की, तो यहाँ भला मैं कैसे रह सकता हूँ। यह बात सुनकर पंडित दीनदयाल काफी दुखी हुए। उन्हें एहसास हुआ कि महादेव की सभी बातें सच हैं। महादेव ने यह भी बताया कि अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा प्रलय आएगा, यह पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। मैं बार बार प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा पूरे विश्व को हमेशा संभल कर रहने के संकेत देता हूँ, लेकिन 21वीं सदी में जब तक लोगों के सामने मुसीबतें न आ जाएं, तब तक उन्हें समझ आना बहुत मुश्किल है। और इतना ही कहकर महादेव लुप्त हो गए। पंडित दीनदयाल को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। अगले दिन पंडित दीनदयाल काफी उदास थे। उनके मन में महादेव के कहे हुए हर एक लफ्ज घूम रहे थे। उन्होंने तय किया कि वह महादेव का यह संकेत पूरे केदारनाथ वासियों को देंगे। उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें केदारनाथ के सभी पंडित और केदारनाथ के वासियों में कुछ लोग शामिल थे। पंडित दीनदयाल के कहे हुए लफ्ज उन सब के समक्ष रखा गया। ट्रस्ट के सभी लोगों ने पंडित दीनदयाल की बातों को समझा और उन्होंने यह प्रण लिया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि केदारनाथ धाम को स्वच्छ और सुरक्षित रखें। पंडित दीनदयाल ने घोषणा की कि केदारनाथ गायब होने वाला है। पंडित दीनदयाल की घोषणा ने कि केदारनाथ गायब होने वाला है ने भक्तों में हलचल मचा दी थी। सभी भक्त पंडित दीनदयाल के पास आकर उनके इस कारण को जानने लगे और इससे बचने का उपाय पूछने लगे। पंडित जी ने साफ सफाई और पर्यावरण को शुद्ध रखने को कहा और सभी ने प्रण लिया कि केदारनाथ धाम को कुछ भी नहीं होने देंगे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।